हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ही होने जा रहा है हमारा 53 वीडियोस नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का और हमारा आज का टॉपिक है रीडायरेक्शन इन नेक्स्ट.जेएस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज रीडायरेक्शन? सो रीडायरेक्शन refers to the process of automatically sending a user to a different page than one they originally requested. सो मतलब रीडायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम यूजर को एक दूसरे पेज या वेबसाइट पर ऑटोमेटिक चला जाता है, और अगर यूजर ने कोई एक्चुअल जो पेज रिक्वेस्ट करा था उससे कोई दूसरा उसे पेज देखने के लिए मिलता है इन सिंपल वर्ड्स। सो लेट्स से कि अगर अभी जैसे हमारा ये होम पेज है और यूजर अगर रिक्वेस्ट करता है /users, और अगर यूजर इसको रिक्वेस्ट कर रहा है बट हम इस पेज की बजाय उसे कोई दूसरा पेज दिखा दे, जैसे कि गूगल का दिखा दे या कोई भी दूसरा पेज दिखा दे या किसी दूसरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दे, तो उस केस में इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीडायरेक्शन। बेसिकली हमने यूजर को किसी और पेज पे फॉरवर्ड कर दिया है। इस मैकेनिज्म या इस प्रोसेस को रीडायरेक्शन बोला जाता है और ये ऑटोमेटिक होता है और इट्स टिपिकली यूज्ड फॉर थिंग्स लाइक, सो जनरली रीडायरेक्शन हम कब यूज करते हैं? रीडायरेक्टिंग यूजर आफ्टर लॉगिन और साइन अप। सो आपने जनरली देखा होगा कि अब जैसे यूजर लॉगिन करता है तो उसे किसी पेज पे रीडायरेक्ट किया जाता है या फिर साइन अप के बाद सिमिलरली। और सेकंड होता है हैंडलिंग डेप्रिकेटेड और मूव्ड पेजेस। सो लाइक डेप्रिकेटेड या मूव्ड पेजेस लाइक जनरली क्या होता है साइट्स में कभी कभार लेट्स से हमारा कोई यूजर्स, इसका एग्जांपल है, सो /users है, ये पेज अब हमने डेप्रिकेट कर दिया या मूव कर दिया है। सो इस पेज की जगह मुझे कोई दूसरा पेज दिखाना है, सो वो भी हमारा रिडायरेक्शन के अंदर आता है, मतलब उस जगह पे भी हम रिडायरेक्शन का मैकेनिज्म यूज करते हैं। सो लेट्स से जब भी यूजर /user पर आएगा तो मैं उसे किसी और पेज या वेबसाइट पर फॉरवर्ड कर दूंगा। सो वहां पे भी हम इस मैकेनिज्म को यूज करते हैं। मैनेजिंग एक्सेस कंट्रोल, एग्जांपल रीडायरेक्टिंग यूजर्स टू अ लॉगिन पेज इफ दे आर नॉट ऑथेंटिकेटेड। सो लाइक जनरली वेबसाइट्स में होता है कि कोई स्पेसिफिक पेजेस सिर्फ यूजर लॉग्ड इन हो तभी दिखने चाहिए। लाइक से हमारा माय अकाउंट पेज हुआ या माय प्रोफाइल पेज हुआ, तो ये हमारा ऑथेंटिकेटेड यूजर मतलब लॉग्ड इन यूजर को ही दिखने चाहिए। अगर यूजर उसको डायरेक्टली बाय यूआरएल और बाय एनी मींस वो एक्सेस करने की ट्राई कर रहा है, सो उसे हमें लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देना है या फॉरवर्ड कर देना है। तो उस प्रोसेस को हम रिडायरेक्शन बोलते हैं। अब समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन नेविगेशन एंड रिडायरेक्शन। सो मतलब हम किसी पेज पे, जैसे अगर मैं एमिली पे कर रहा हूँ, सो क्लिक करा मैंने, सो यहाँ पर मेरा एक यूजर डिटेल पेज खुल रहा है। सो ये मेरा नेविगेशन हुआ, ये मेरा रिडायरेक्शन नहीं हुआ। इस प्रोसेस ये हमारा नेविगेशन हुआ। सो ये लिखा है नेविगेशन इज अ यूजर इनिशिएटेड एक्शन टू मूव बिटवीन पेजेस। सो नेविगेशन जो होता है वो यूजर रिक्वेस्ट पर होता है। जैसे कि मैंने एमिली पर क्लिक करा, सो मैं एज अ यूजर इसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस पेज को मुझे ओपन करके दिखाए। बट जो रीडायरेक्शन होता है वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है दैट सेंड्स द यूजर टू अ डिफरेंट पेज यूजुअली बेस्ड ऑन कंडीशंस। सो जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा कि लेट्स से हमारे पास कोई लॉगिन पेज है और लाइक कोई माय प्रोफाइल पेज है और मैं उसे एक्सेस करना चाह रहा हूँ, बट वो मुझे सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर को ही दिखाना है। सो अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा तो मैं उसे लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर दूंगा। सो ये मेरा कंडीशनल बेस्ड होता है रिडायरेक्शन। मतलब यूजर ने तो माय प्रोफाइल को एक्सेस करने की ट्राई करी थी, रिक्वेस्ट करी थी, बट उसे लॉगिन पेज ऑटोमेटिकली देखने के लिए मिला क्योंकि वो लॉग्ड इन नहीं था। तो ये हमारा रिडायरेक्शन हुआ। बट नेविगेशन में क्या होता है कि जो यूजर ने एक्शन परफॉर्म करा है उसी को वही पेज दिखने के लिए मिल रहा है। सो ये मेरा था कि रिडायरेक्शन क्या होता है। सो ये हमारा था थ्योरेटिकल कंसेप्ट। सो अब देखते हैं कि हम इसे प्रैक्टिकली कोड वाइज कैसे अचीव कर सकते हैं। सो मैं क्या सिनारियो लूंगा कि अगर लेट्स से मैं यहाँ पे /users रिक्वेस्ट करूंगा जैसे, तो मुझे यूजर्स पेज की जगह मुझे होम पेज दिखना चाहिए। सो हमारे पास यूजर्स जो पेज है वो ऑलरेडी ये वाला पेज है जो अभी हमें लिस्ट देखने के लिए मिल रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो कोड है वो हमारा प्रीवियस वीडियो का कोड है जिसमें हमने स्टैटिक साइट जनरेशन का प्रैक्टिकल दिखा था। तो इनकेस अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है जिसमें हमने स्टैटिक साइट जनरेशन को समझा है, सो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आई विल रिकमेंड कि आप मेरे इस वीडियो को चेकआउट करें। मैं इस वीडियो का लिंक प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी स्टैटिक साइट जनरेशन वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो अब इसका हम प्रैक्टिकल दिख रहे थे। सो ये ऑलरेडी मेरा एक एग्जिस्टिंग पेज है यूजर्स में जिसके अंदर ये हमारी लिस्ट ऑफ यूजर्स दिख रही है। अब मैं चाहता हूं कि ये पेज मेरा रिडायरेक्ट हो जाए होम पेज पर, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक रिडायरेक्ट होता है जो कि हमारा
रिडायरेक्ट फंक्शन होता है जो कि हमें नेक्स्ट नेविगेशन के अंदर मिलता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे सजेशन आ रहा है नेक्स्ट नेविगेशन का। मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये मेरा इंपोर्ट हो चुका है। सो अगर हमें इसे, अगर आपके इसमें ऑटोमेटिक इंपोर्ट नहीं होता तो आप इसे कुछ इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट रिडायरेक्ट फ्रॉम नेक्स्ट नेविगेशन। और इसके पैरेंथेसिस में आप देख सकते हैं हम यूआरएल प्रोवाइड कर सकते हैं कि हमें जो यूआरएल प्रोवाइड करना है। और यहाँ इसकी आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, दिस फंक्शन अलाउज यू टू रिडायरेक्ट टू द यूजर टू द अनदर यूआरएल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे से यूआरएल, लेट से होम पेज का यूआरएल बाय डिफॉल्ट हमारा स्लैश होता है, तो मैं इसे प्रोवाइड कर दूंगा और कंट्रोल एस सेव। और अब मैं फिर से हमारे होम पेज पे एक बार रिलोड कर लेता हूँ और हमारा सर्वर ऑलरेडी अप है, तो ये ऑलरेडी हमारा इसने चेंजेस ले लिए होंगे। और अब मैं अगर इसे स्लैश यूजर्स एक्सेस करने की ट्राई करता हूँ तो मुझे होम पेज पे ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो मैंने जैसे करा तो आपने देखा ये मेरा रिडायरेक्शन हुआ। और मैं आपको इसे नेटवर्क कॉल्स के थ्रू भी समझाना चाहूंगा। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे स्लैश यूजर्स हिट करा, सो आप देख सकते हैं कि मैंने स्लैश यूजर्स हिट करा था और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्पररी रिडायरेक्ट हुआ है मेरा। और ये देन हमारा जो लोकल होस्ट जो होम पेज है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है। सो इस तरीके से हम नेक्स्ट.जेएस के अंदर रिडायरेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके अंदर रिडायरेक्ट फंक्शन जो हमें नेक्स्ट नेविगेशन के अंदर मिलता है उसका हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमें होता है वाया कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सो अब हम सेकंड वे देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम कैसे देख सकते हैं। सो इसे मैं अभी फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ और फिर से मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ और एक बार मैं नॉर्मली यूज करता हूँ स्लैश यूजर। सो आप देख सकते हैं अब मेरा कोई रिडायरेक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। सो अब देखते हैं सेकंड वे जो है हमारा वाया कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो अब कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें चलना होगा नेक्स्ट config.mjs। और इनकेस अगर आपका एक नेक्स्ट कॉन्फ़िग कुछ इस तरीके का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड नहीं है तो आप इसे इस तरीके से कुछ क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अंदर हमें एक एट्रीब्यूट मिलता है रीडायरेक्ट्स। सो मैंने जैसे आर टाइप करा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रीडायरेक्ट्स, मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। और अगर मैं इसे होवर करूँ तो ये मुझे मिल रहा है रीडायरेक्ट्स अलाउ यू टू रिडायरेक्ट एन इनकमिंग रिक्वेस्ट पाथ टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन पाथ। तो बेसिकली इसे हम इसके लिए रिडायरेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं और ये इनकमिंग रिक्वेस्ट को एक डिफरेंट डेस्टिनेशन पाथ पे रिडायरेक्ट करेगा। और ये रिडायरेक्ट हमारा एक्सपेक्ट करता है हमारा एक एसिंक फंक्शन, तो उसे हमें एक एसिंक फंक्शन प्रोवाइड करना होगा। सो ये मैंने ये फंक्शन बना लिया है और इसके अंदर मैं करूंगा रिटर्न। और रिटर्न के अंदर हम लाइक हम एक एरे प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि हम मल्टीपल रिडायरेक्ट्स यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो इस वजह से हमें एरे देना होता है। और इसके अंदर में एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में हमारे जो अलग अलग रिडायरेक्ट होंगे पाथ होंगे वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज कि मुझे फिर से ये वाले यूजर्स पेज को ही रिडायरेक्ट करना है होम पे, तो मुझे क्या करना होगा, इसके अंदर हमारा एक एट्रीब्यूट होता है सोर्स। सो मैंने जैसे एस टाइप करा है तो मुझे ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है। तो सोर्स मतलब कि कौन से पेज को या यूआरएल को हम नेविगेट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्लैश यूजर्स, फिर से कॉमा करके हमें डेस्टिनेशन बतानी होती है कि डेस्टिनेशन कौन सी है। सो डेस्टिनेशन यूआरएल मेरा होम पेज। और फिर एक थर्ड एट्रीब्यूट होता है परमानेंट। सो परमानेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो पेज है ये परमानेंटली मूव कर दिया है हमने नई डेस्टिनेशन पर या नहीं। सो ये जनरली हमारा एसईओ फ्रेंडली होता है ये एट्रीब्यूट। अगर हम लाइक इसकी वैल्यू ट्रू कर देंगे, सो जो हमारा गूगल का क्रॉलर होगा या सर्च जो हमारा गूगल क्रॉलर होगा, बोट होगा, वो हमारे इस पेज पर कभी एसईओ परफॉर्म नहीं करेगा, वो सिर्फ डेस्टिनेशन वाले पे ही करेगा। इन केस अगर हमारा परमानेंट वाला एट्रीब्यूट ट्रू है तो, अगर फॉल्स होगा तो वो दोनों पेज, सोर्स वाले पेज को भी डेस्टिनेशन वाले पेज को भी एसईओ करेगा, इंडेक्स करेगा बेसिकली। सो ये मैंने फॉल्स कर दिया है, आप ट्रू भी कर सकते हैं एज पर योर नीड। और अब मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार मैं होम पेज पे चलता हूँ शुरू से। सो ये मेरा होम पेज, तो मैं आ गया हूँ, पर देखते हैं कंपाइल हो चुका है और अब हम हमारे होम पेज पर आ चुके हैं। और अब मैं एक्सेस करने की ट्राई करता हूँ स्लैश यूजर्स। तो मैंने यहाँ पे वाया कॉन्फ़िग जैसे कि इसे रिडायरेक्ट कर दिया है, फॉरवर्ड कर दिया है हमारा, रिडायरेक्ट कर दिया बेसिकली स्लैश उस पर, तो ये रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए। सो मैं जैसे ही स्लैश यूजर्स यहाँ पे लिखूंगा तो मेरा होम पेज पे आ जाना चाहिए। और इसके लिए मैं एक बार नेटवर्क टैब भी ओपन कर लेता हूँ कि आपको क्लियरली शो कर पाऊँ। और ये मैंने हिट करा है। सो आप देख सकते हैं कि ये मेरा होम पेज पर ही आया है। फिर से ये हमारा रिडायरेक्ट हो चुका है वाया कॉन्फ़िगरेशन। सो फिर से एक बार देखते हैं स्लैश यूजर्स। तो ये मेरा यहीं पे रिडायरेक्ट हो रहा है और ये वाया कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो रहा है। और फेविकल, सो इस तरीके से ये हमारा वर्क कर रहा है कॉन्फ़िगरेशन। सोर्स, डेस्टिनेशन और इसे हमने सारी चीजें डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है। और लेट से अब हम जैसे ही स्लैश यूजर्स एक्सेस करना चाह रहे हैं तो ये हमारा एक्सेसिबल नहीं है।
और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रीवियस वीडियो में हमने इसके अंदर डायनामिक पेजेस भी क्रिएट करे थे। सो लेट्स से स्लैश यूजर्स और /1 में करता हूं तो मुझे एक यूजर डिटेल पेज और यूजर का नाम एमिली मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। सो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे ये जो डायनामिक राउट्स हैं, ये मेरे डायनामिक राउट्स हैं, इनको अगर मैं इनको भी मैं लाइक रिडायरेक्ट कर पाऊँ होम पेज पर, तो वो कैसे करेंगे एक बार वो समझते हैं। सो अगर मैं इसे फिर से करना है तो मुझे करना पड़ेगा इसे एज इट इज कॉपी पेस्ट, कॉपी और पेस्ट कर दिया मैंने। एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ प्रॉपर्ली और यहाँ पर मुझे पाथ बताना पड़ेगा। तो /users और यूजर के बाद मुझे आईडी प्रोवाइड करनी है, जैसे यहाँ पे मैंने 1 प्रोवाइड करा है। और अब देखते हैं कि ये हमारा ये भी हमारा रिडायरेक्ट होता है या नहीं। सो मैं इसे फिर से एक बार हिट करने की ट्राई करता हूँ। सो ये अभी हमारा रिडायरेक्शन हो गया है, इस पे आप देख सकते हैं ये हमारा सक्सेसफुली रिडायरेक्ट हो रहा है। हमारा डायनामिक पेज डायनामिक राउट से जो हमारा डायनामिक राउट है वो हमारा भी अब रिडायरेक्शन परफॉर्म कर रहा है सक्सेसफुली। सो लेट्स से अगर फिर से देखें /users, ये हमारा रिडायरेक्शन परफॉर्म हो रहा है। अब लेट्स से सपोज करते हैं कि हमारा कोई ऐसा पेज है कि जो हमारे साइट पर है ही नहीं, जैसे /about। तो अगर मैं अभी /about हिट करता हूं तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलता है 404 नॉट फाउंड पेज। ये ऑटोमेटिक हमारा नेक्स्ट.जेएस ही जनरेट कर देता है। सो ये नहीं है, बट अब मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा कोई पेज अगर अवेलेबल नहीं है सो वो भी हमारा इसी पे रिडायरेक्ट कर जाए, तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं डालता हूँ लेट्स से इसे ही कॉपी पेस्ट करके। सो लेट्स से मैं लिखता हूँ /about, तो ये भी मेरा रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारा होम पेज पर। फिर से तो मैंने इसे रीलोड करा था, वैसे ही हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हमने समझा कि रिडायरेक्शन क्या होता है और उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। एक तो हम डायरेक्टली नेक्स्ट नेविगेशन का यूज करके कर सकते हैं डायरेक्टली कंपोनेंट के अंदर, और सेकंड होता है हमारा वाया कॉन्फ़िगरेशन। सो कॉन्फ़िगरेशन वाला ज्यादा रिकमेंडेड वे होता है, क्योंकि ये यहाँ पे हम मल्टीपल राउट्स को एक साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और ये डायरेक्टली हमें फिर कॉन्फ़िगरेशन में ही मैनेज करना पड़ेगा रादर देन एक्चुअल कंपोनेंट के अंदर। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने ऑलरेडी सीरीज में अभी तक 52 वीडियोस कवर कर चुके हैं और हमने इसमें नेटफ्लिक्स की सीरीज भी देखी थी कि नेटफ्लिक्स का ऐप भी क्रिएट करा था। सो इनकेस अगर आपने अभी तक इन्हें चेकआउट नहीं करा है इस सीरीज को, सो आई विल रिकमेंड कि आप मेरी इस वीडियो सीरीज को चेकआउट करें। इस सीरीज का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरी सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and subscribe to my channel. Thank you.